तो शुरू करते हैं आज। मार दे पहले वाले को। हम सारे उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देंगे, मैं कौन हूं। हर इसी सवाल का जवाब है हर एक शब्द इस दुनिया का। मैं कौन हूं के अलावा कोई किसी चीज का जवाब नहीं। क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं केमिस्ट्री हूँ, क्या मैं फिजिक्स हूँ, क्या मैं बाल हूँ, क्या मैं अग्नि हूँ, क्या हूँ मैं? क्योंकि जो तुम हो वही संसार है। तो इसी चीज का जवाब लेंगे हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंसानों से अलग अलग चीजें जानेंगे कि उनके हिसाब से वो क्या है, और वो क्या है कि डेफिनेशन जो सही में भगवान क्या है, या तुम क्या हो कि चेतना तुम्हारे अंदर कहाँ से आई कि तुम हो सकते हो इस संसार में। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना। सबसे बड़ा मैजिक क्या है दुनिया का कि भाई मैं खेल सकता हूँ ये खेल। ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये हो कैसे रहा है, ये समय भी है तो क्यों है। चेतना। सुनते भी जाओ, तुमको मजा आएगा। तुम भी सिखाने में आ जाओगे फिर। वही, क्योंकि ये चेतना को यूनाइट कर लेंगे ना ऐसे। अभी तुम क्या हो, अभी बैठे बैठे क्या जवाब है तुम्हारा उस चीज का? क्या तुम कैमरामैन हो, क्या तुम मेल हो, क्या तुम इंसान हो, क्या तुम मनुष्य हो, क्या तुम पेड़ हो? क्या तुम पेड़ हो, हाँ या ना? जैसे ही बोला ना, वैसे ही बीच में बन गई दीवार। मतलब पेड़ कुछ अलग चीज होगी, तुम अलग हो गए। कितने लोग भाई इसके जवाब का जवाब हाँ बोलेंगे? बोलेंगे ये बड़ा पागल है, बोला कि मैं तो पेड़ हूं। जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस में है, यदि सारी चीजें ही तुम मान लो कि मैं हूं, तो तुम्हारी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो जाएगी। और वो मैं हूं क्योंकि वहां कैसे मानोगे? क्योंकि तुम्हारा जो मैं जहां से आता है वो चेतना से आता है, तो तुमको उस चीज को भी चेतन मानना पड़ेगा, इसको भी चेतन मानना पड़ेगा, हर एक कण को, हर एक हवा को, कि सब कुछ चेतन हो रहा है। ये लाइट भगवान ने कितनी बढ़िया लाइटिंग अरेंज किया है। अब ये लाइट घूमेगी और चांद की लाइटिंग आएगी। चांद की तो लाइटिंग बढ़िया आएगी ना आज। हाँ भाई, चांद की रात में फिर दिए की लाइटिंग। अब वो भगवान की लाइटिंग से जब हम अपनी लाइट को सिंक करते हैं, वो है असली स्पिरिचुअलिटी। भगवान की लाइटिंग मतलब कि भाई जो नेचुरली जो हो रहा है, जिसमें तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो कुछ भी। सूर्य उगाने में तुम कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, वो नेचुरल लाइट तुमको मिलती है फ्री में। बिना बिजली के तो कोई बिल नहीं देना पड़ता तुमको। हीट एनर्जी भी मिलती है, सब मिल रहा है ना नेचुरली। मतलब एनर्जी का सर्कल बना हुआ है भाई उसको। ये सब बाकी सब स्पीसीज भी तो उसी के हिसाब से सर्वाइव करके जीती है, उसी नेचुरल एनर्जी के साथ सिंक में रह के। ये पेड़ कहाँ से लेता है? पेड़ पेड़ कैसे बनता है? तो धरती का सूर्य से मिलन ही तो है पेड़। वो सारी की सारी एनर्जी सूर्य से लेता है, उसके सारे पत्ते जो है वो सूर्य से कनेक्टेड है, और उसकी जड़ जो है धरती से कनेक्टेड है। और ये धरती वाली चीज जब वो सूर्य के साथ जाके मिलती है तो ये चीज बन जाती है ना। तो यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अर्जुन सवाल पूछने के लिए। हर एक चीज पे सांख्य योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, योग क्या होता है, किस चीज को योग करना बोलते हैं। क्योंकि जब मैंने तुमको कभी समझाया कि जब तुम चेतना को डिवाइड नहीं करोगे कि मैं चेतन हूं और वो चीज अचेतन है, या अचेतन में भी तुम यदि उसका सीक्वेंसिंग नहीं करोगे कि मैं ज्यादा चेतन हूं वो कम चेतन है, तब तुम जब बराबरी क्रिएट होगी तुम्हारी चेतना के अंदर, एक समन्वय जो बनेगा, वो योग हो गया। अब वो कैसे करोगे? अलग अलग तरीके है, अलग अलग तरीके डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। कि कैसे वो एक्चुअली में एक ही तरीका, वो जोड़ ही रहे उसको। मेरा नाम यश अग्रवाल है। छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ।
शिवरी नारायण करके एक स्थान में संसारिक रूप से एक वेल एजुकेटेड मनी से भी साउंड फैमिली में मेरा पलना बढ़ना हुआ। फिर मैं पढ़ाई के लिए भोपाल चले गया। भोपाल में नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस BNYS इसकी पढ़ाई मैंने की। फाइनल ईयर में देयर वाज अ सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन माय लाइफ। आध्यात्मिक रूप से मैं जगह जगह ध्यान के साधना, चाहे वो ओशो के मार्ग हो, पतंजलि के सूत्र हो, भक्ति के बारे में हो, अलग अलग रूप से मैं किताबें पढ़ता था। ओशो को बहुत पढ़ता था मैं। नेपाल जाता, कैंप में पुणे जाता, वहाँ बहुत सारी विधियाँ करवाई जाती, उन विधियों का लाभ भी मुझे मिलता। जो मन कंटिन्यूस भागते रहता उसमें थोड़ी शांति भी आती, लेकिन वो जो प्यास थी ना, वो थोड़ा देर जो होता नहीं कि पी लिए लेकिन वो फिर से प्यास लग गई। There was not a permanent remedy for that quest, for that thirst. और मेरे जो गुरुजी हैं वो मेरे को ढूंढते हुए आ गए। शास्त्र कहते हैं कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु का आगमन हो जाता है। जब कोई प्यासा तैयार हो जाता है तो पानी पिलाने वाला आ जाता है। तो जैसे ही आध्यात्मिक प्यास आपके जीवन में जागती है, अल्टरनेटिव वेज से यू आर कनेक्टेड टू दैट कॉस्मोस, जो कॉस्मोस ही आपके पास एक ऐसी जीवन चेतना भेजता है जिस चेतना के माध्यम से ये जो यूनिवर्स चल रहा है उसके जितने सीक्रेट्स हैं उसको आप अनवील कर सको। तो गुरुदेव का आगमन हुआ और उसके बाद पूरा एक यू टर्न, रिटर्निंग टू सोर्स। एक शब्द आता है भक्ति क्षेत्र में, आप जाएंगे राधा। राधा शब्द धारा शब्द का उल्टा है। धारा अर्थात वो जो पानी की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। संसार में हम जब जीते हैं तो धारा है, हम ऊपर से नीचे जिए जा रहे हैं। पैदा हुए, स्कूल गए, माता पिता ने बोला कि स्कूल जाओ भाई, पढ़ना लिखना ABCD सीखना चाहिए, हम सीख गए। स्कूल पूरा करते हैं, बोलते हैं अरे 10वीं में मार्क्स अच्छे चाहिए, 12वीं में अच्छे चाहिए। उसके बाद एक रैट रेस में हम लग जाते हैं, पैसा 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 पैसा, परिवार का पालन चालू कर देते हैं। ये एक धारा है। लेकिन जैसे शुरू किया ना अभय भैया ने कि हु द हेल आई एम, ये जो सब ये जो कर रहा है, जितना प्रपंच कर रहा है, जितने एक्शंस कर रहा है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति है कौन। जब इसका प्यास चालू हो जाएगा, इसका थर्स्ट चालू हो जाएगा, तब आप धारा से राधा में प्रवेश किया। और शायद इसीलिए भजन बना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो राधा जो है वो मेरे अनुसार, जो मेरी अभी तक समझ है, वो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरे को, जो यू टर्न की बात मैंने की कि भाई अब सब देख लिए, इतना विवेक तो रखो कि तुम्हारे बड़े जो कर रहे हैं आगे चल के तुम भी वही करोगे अगर तुम इसी धारा में बहते गए। तो क्या तुम अपने पास एक ऑप्शन खुला रखना चाहते हो कि तुम उस राधा तत्व में प्रवेश करना चाहते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारे लिए मैं हूं। और गुरु तो सबके लिए है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम गुरु के लिए हैं, क्या हम सदगुरु के लिए हैं, क्या हम उस यू टर्न दिलाने वाले व्यक्ति के लिए हैं। गुरु पोजिशनिंग सिस्टम की बात होती है कि जैसे GPS होता है विच गाइड्स यू टू द, जो संसार में मार्ग हैं उसके आपको गाइड कर दे रहा है। लेकिन एक आपके भीतर भी जो यात्रा चल रही है वहाँ भी आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वो गाइड मेरे गुरु जी हैं, सदगुरु श्री रितेश्वर जी, उनके मेरे लाइफ में एंटर करने के बाद, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पहले एंटर नहीं किए थे। जैसे PhD की पढ़ाई करनी है तो PhD का टीचर मान लीजिए है आपके पास, तो आप डायरेक्ट उससे ABCD पढ़ने नहीं जाओगे। तो उससे पहले मेरे को लगा कि जो मैं आध्यात्मिक खोज किया, जहाँ जहाँ किताबें पढ़ा, वो सब ट्रेनिंग थी मेरी कि अरे इनकी भाषा तो समझ जा तू, ये बोलेंगे भक्ति और तेरे को भक्ति का भा नहीं पता, तो फिर तू भक्ति को कनेक्ट कैसे करेगा। तो ऐसी यात्रा रही। फिर गुरुजी आए, उसके बाद वृंदावन भी मैं गया, बहुत रहा हूँ वृंदावन में, अभी वृंदावन ही रहता हूँ। तो एक ये अध्यात्म की प्यास, स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिट। और मेरे अध्यात्म कहने से मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दुनियादारी त्याग के बैठा हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी शादी हो चुकी है, 3 साल का बच्चा है, बढ़िया कमाता धमाता हूँ। और जो मनुष्य को चाहिए, आनंद चाहिए, न सुख चाहिए न दुख चाहिए।
लेकिन आदमी चक्कर में इसी के पड़ा है, सुख और दुख। ये ऐसा चीज है जैसे कार लेने और चलाने का सुख है, तो कार से एक्सीडेंट होने का दुख है। संसार में हम जो भी चीज करते हैं भैया, दैट इज बेसिकली हम डुअल नेचर को जीना ही पड़ेगा हमको। पानी पीने का सुख है तभी जब प्यास का हम दुख भोगेंगे। तो एक स्टेट होती है जब जहां ना दुख है ना सुख है, उसको आनंद बोला जाएगा। उस आनंद की प्यास कि भाई अब ये मैं बहुत देख लिया, अब वो चीज़ मेरे को दिखाने के लिए मेरे गुरु जी आए, और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आनंद कर रहे हैं। और शायद ये मेरा सौभाग्य है बोलना चाहिए कि जो हमारे भैया हैं अभय भैया, कल की वर्ल्ड इन्होंने नाम दिया। आपकी आज्ञा हो तो कल की वर्ल्ड के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 मिनट में। एक बार आप अपना वो पढ़ाई हुआ स्पेशलाइजेशन वाला ही बताओ ना आपने। BNYS, Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences. It is basically an alternative form of medicine which uses the Panch Mahabhuta. पानी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पंच महाभूत हैं, इनको यूज करके हम बॉडी को हील करते हैं। Naturopathy is a system of man building with constructive principles of nature that works on physical, mental, moral, spiritual well-being। ये डेफिनेशन हमको रटाई गई थी, इसमें बहुत बहस भी हुआ था, याद आता है सब चीज़। क्योंकि जो ट्रेडिशनल फॉर्म है ना, हमारे टीचर ने बोला कि भाई डेफिनेशन तो वही होगी जो बुक में लिखी है। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? हम जो समझे हमको वो डेफिनेशन पकड़नी चाहिए। तो ये एक पढ़ाई का ब्रांच मैंने किया, नेचुरोपैथी एंड योगा। और आपने लाइक अध्यात्म या अपने भारत के इतिहास के हिसाब से क्या क्या पढ़ा हुआ है? मतलब हिस्ट्री नहीं, और भी जैसे जो शास्त्र है ना, और कलाओं के अंदर भी आपने लाइक ज्ञान के हिसाब से। देखिए, ज्ञान के हिसाब से ओशो की कमेंट्रीज हैं कई संतों के ऊपर, वो मैंने पढ़ी। और उन सब को पढ़ने के बाद जब मेरी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे आ गई कि मैं जीवन सदगुरु जो मेरे को समझाना चाह रहे हैं अलग अलग भक्तों के माध्यम से, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे संत हुए जो कहना चाहिए गवाह हैं कि अध्यात्म पॉसिबल है भाई। स्पिरिचुअलिटी में जिस मैं कौन हूँ की खोज है, हम वहाँ उस सोर्स को पहुँच चुके हैं। ऐसे जिन संतों के बारे में मेरे गुरुदेव ने बात की, उन सब के बारे में मैंने उनसे सुना है। जैसे आप वो बुक रखे मीरा के ऊपर, मीरा माधवी, इसके बारे में। मीरा माधवी की यही से शुरू करते हैं पहला सवाल ना जी। आप सुबह जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, पढ़ा मैंने उसको, पढ़ा आनंद आया कि नहीं? मुझे ये वो चीज बहुत हिट की, और ये चीज मैं अभी बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। मैं एक बार चाहूंगा आप वो बुक को एक बार दिखा देंगे तो लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे। वो तो दिखाई देगा। जी जी करो ना, अभी शुरू करें ना। मेन जो चीज जो है कि भक्ति आसान होती है, और भक्ति या भगवान को पाना कोई हमेशा सोसाइटी के विरुद्ध ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ है सोसाइटी के अगेंस्ट। जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है वो अगेंस्ट द सोसाइटी ही जाएगी, उसकी धारा आप जो बोल रहे थे। नहीं तो ये सर्टेनिटी है भैया, ये सर्टेनिटी है ना वो, क्योंकि वो आप जब सब चीज़ों में एक ही देख रहे हो तो सोसाइटी तो बनी हायरार्की के ऊपर है। जब तुम सारी चीज़ों को एक ही देखने लग जाओगे तो फिर वो सोसाइटी कैसे बनेगी? जो हायरार्की नहीं रही, फिर तो कोई भी हायरार्की नहीं रही। इसमें जो सुबह अपनी बात हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक ही देख रहे हैं, लेकिन जो व्यवहार है वो हमारा अलग अलग है। सोसाइटी तो उस व्यवहार के बेसिस पे फॉर्म हो रही है ना। वही वो धार्मिक सोसाइटी है, वो धर्म आ गया उसके अंदर, धर्म आ गया कि धर्म, यदि धर्म से भी तुम उस चीज को कर सकते हो। पर जो अभी जो कंडीशन जो सोसाइटी जो क्रिएट होती है, जो वो तो उसी में धर्रे पे ही चलती है, कंडीशन सोसाइटी। हाँ, उसमें तो आई एम नॉट कटिंग यू ऑन दैट। मैं तो आपको इस बात पे एक थोड़ा सा मेरा इसमें प्रश्न है आपसे कि हम सबको एक देख रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहार तो सबके प्रति अलग अलग है ना। स्त्री तो वही है, माँ के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, कोई बहन के रूप में। सबको एक देखने का मतलब ये नहीं है कि सबको लाइक बराबर देखना। सबको एक देखने का मतलब है कि सबको जैसा है वैसा ही देखना। बिल्कुल, तब वो एक दिखेगा ना। जैसे पेड़ को मुझे भगवान भी देखना, बट पेड़ को पेड़ भी देखना है। बिल्कुल देखना है, तो उसको वैसे रूप में भी देखना है जिस रूप में वो भगवान विद्यमान है। राइट।
तो उसको ऐसा उस फॉर्मलेस वो कर दोगे तो फिर वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा भाई, देखना ही पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा वो देखना ही ना। पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरे एक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल एनर्जी होंगे। के हिसाब से, बट वो Bound हो वो जाएगा मनुष्य। उस चीज़ का विरोधाभास नहीं है इसके अंदर कि वो सबको एक देखने वाले हैं, और क्योंकि वो एक देखना मतलब वो शिव हो गया ना, सत्य। अनेक देखना मतलब वो शक्ति का सत्य हो गया कि हाँ ये भी शक्ति का ही सत्य है, या राधा का सत्य मान लो, राधा का एक ही है। तो यहीं से शुरू करते हैं, इससे ही नहीं। हम्म। तो जैसे इन्होंने जैसे बुक की जैसे शुरुआत की, वो क्या कहा है ना वो कि वो उसकी माँ उसको सिखाती है कि देख तू वहाँ पे जा रही है, जादूगर रहता है वहाँ पे बच के रहना उससे, आंखों में देख भी लिया तो फंस जाएगी, फंस जाएगी। है ना। माधवी की मम्मी सिखा रही है, माँ उसकी, भादवी की माँ उसको सिखा रही है, माँ सिखा रही है। और वो जब वो जाती है वहाँ पे शादी करके, उसके पता चलता है कि उसका जो पति है वो तो कृष्ण का ही दोस्त है बोले कि अब वो फंस गए तो भाई अब कैसे अवॉइड करो उसको। बट उसमें मैंने एक चीज पे जो गौर किया था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो डाली स्पेशली विमेन के लिए ना, स्त्री पे उन्होंने काफी फोकस किया ना, कि उसके लिए साधना कितना कुछ होता है, मतलब कि मीरा के टाइम पे भी तुम ऐसे सोच रहे हो आज मीरा है बड़े ब्लिस में रही होगी, बट उसके टाइम पे तो लाइक क्या कुछ नहीं किया लोगों ने उसके साथ, मतलब नहीं किया। वो ब्लिस तो उसका जो था वो दूसरी क्वालिटी को डिनोट कर रहा था, सफरिंग तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थी भाई। तो लोग कई बार स्पिरिचुअलिटी में सोचते हैं कि हाँ बस ये बस ऐसी है ना, बैठे रहो खो जाओ, बस यही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जब तुम ट्रू स्पिरिचुअलिटी करोगे तब तो अपने आप ही जो लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे तुम पे पत्थर फेंकेंगे, लेकिन वो पत्थर फूल बन जाते हैं ना भैया। हाँ वो फूल उसकी वजह से बन जाते हैं, जो कि तुम किस हायर ट्रुथ से कनेक्टेड हो, बिल्कुल। उसकी वजह से फूल बन जाते हो। मीराबाई तो बोली ना कि अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। अगर मैं ये जान जाती ना कि प्रेम करने से, कृष्ण से प्रेम करने, गुरु से प्रेम करने में थोड़ा कहीं भी रत्ती मात्र भी दुख है, तो मैं नगर ढिंढोरा पीटती। लोगों को बोल रही कि समाज वालों सावधान, मैं एक एक के कान में जा जा के बोलती कि प्रीत न करियो कोई, कि ये प्रेम के चक्कर में पड़ना मत। लेकिन मैं ये जान गई हूँ, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है विच इज हिडन, लेकिन मैं ये जान गई हूँ कि प्रेम करने से आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। और फिर अगला लाइन थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसके लास्ट में आता है बजंता ढोल। ढोल बजा के मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने गोविंद को खरीदा है, और उस खरीदने का मोल है वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु ने कृपा कर अपनाए। वो जो अमूल्य निधि है, जो प्रेम रतन है, जो राम रतन है, वो मेरे गुरु ने दिया। नहीं तो मीरा तो कृष्ण की मूर्ति लेके डोली रही थी। नहीं इसके बारे में बताओ, जो कि इसमें ना एक चीज जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है, वो रासलीला। रासलीला जो कि अभी यहाँ पे भी शुरू में ऐसी है ना, जैसे उसकी माँ समझ नहीं रही है नहीं कृष्ण समझ को, रही। कि हाँ नहीं देख तो पता नहीं क्या है, ज्यादा टोला कर देगा, ये कर देगा। तो वो है क्या चीज, लाइक जैसे शुरुआत में भी ऐसे हुआ ना, जैसे कृष्ण शाम आके बोलते हैं वहाँ पे कि हाँ मेरी एंट्री के बिना तो यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, बताओ दिखाओ कौन है तुम, चेहरा दिखाओ। तो क्या वो कहीं ना कहीं स्त्री की इज्जत नहीं करना है क्या? वो मतलब कई बार इस चीज को नेगेटिव में भी इंटरप्रेट करते हैं ना लोग, जो कि भाई वो कपड़े लेके चला गया, ये ऐसा कौन करता है यार, मतलब। तो उसका क्या है, असली सत्य क्या है रासलीला का, वो बताइए आप। और सोचो कि इसमें आप यदि है तो इसके अंदर तो बहुत बढ़िया से लिखा हुआ गुरु जी ने ना बिल्कुल वो, लिखा है। और इसका आप यदि पढ़ोगे ना, वही वो इतने बढ़िया से उस चीज को लिखा हुआ है ना मीरा के बारे में भी, और कि वो एक्चुअली चीज है क्या, वो समर्पण वाली चीज जो हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर। ये तो इस बुक में तो समझिए कृष्ण की एक होता है ना, पूरी फिल्म का ट्रेलर मौजूद है। अगर किसी के पास दृष्टि है तो एक एक सीन से पूरी पिक्चर क्या चलने कैसे बनती वाली है है। दृष्टि, दृष्टि कैसे बनती है, बताओ ना जो ऑडियंस को, क्या वो बिल्कुल, बोलेगा बिल्कुल। कि ये दृष्टि कैसे बनती है, हमको सिखाओ। किसी के पास दृष्टि तुम बोल रहे हो तभी हमको दिखेगी, तो हम कैसे, हमको कैसे दिखे, हमको वो चीज कैसे दिखे जो आप लोगों को इस बुक में दिखती है, वही तो सिखाना है ना लोगों को। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी अद्रिग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम चरित भवमोचन। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि हे साधक, अपने गुरु चरण रज को काजल जैसे लगाया जाता है ना, मृदु मंजुल अंजन, उस तरीके से अपने गुरु आचरण को गौर से ऑब्जर्व कर,
नहीं नहीं, वो आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। नहीं, आपने पूछा ना अब ये- दृष्टि ये- कैसे ये- मिलती है। नहीं नहीं, ये बुक कोई पढ़े, हाँ, वो बुक में उसको कृष्ण दिखे, दिखे। इसकी दृष्टि कैसे बनाए। इसी दृष्टि की बात कर रहे हैं अपन। आप थोड़ा सा मेरे को 1 मिनट देंगे, नहीं आप नहीं कनेक्ट नहीं, कर आप जाएंगे। साइंटिफिक नहीं जा रहे हो ना आप। मैं साइंटिफिक का जा रहा हूँ, समझाओ उसको। साइंटिफिक नहीं नहीं, मैं समझाता ना, चलिए, आपको आप नहीं बताता समझाइए। बिल्कुल, ये- बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप गुरु को बीच में क्यों लेके आ रहे हो। यदि वो गुरु ने ये बुक यदि ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट करके लिखी हुई है, तो ये बुक ही चमत्कारिक है ना वो। बिल्कुल है, तो फिर उसको बीच में लाने की जरूरत क्या है, वो गुरु ही है इसके अंदर। बिल्कुल है। तो वो उसको कैसे पहचाने, वो बोल के नहीं ना, पहचाने कैसे उसको। आप कुछ हिंट कीजिए फिर। तो इसमें जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में भी बताया ना, जैसे किसी भी स्टोरी को या कथा को यदि तुमको सुनना है तो तुमको कैरेक्टर बन के सुनना पड़ेगा। कि इसके अंदर यदि तुमको इस बुक को समझना है तो तुमको जो जो माधवी का जो किरदार है उसके अंदर जाना पड़ेगा। क्या बनना माधवी पड़ेगा। बन के, और फिर उस कहानी को यदि तुम जियोगे तो जिस दृष्टि की बात कर रहे हो ना, तुमको उस दृष्टि से दिखेगा वो। बिल्कुल राइट। और ये किसी भी कहानी के अंदर है, यदि तुमको किसी भी ऐसे लीला को या वैसे समझना है तो वो समझना ही का मतलब ही वही होता है कि उसको पूरा जिया कैसे जाए। कॉन्शियसनेस जब बोलते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका मतलब वही है कि कृष्ण दुनिया को कैसे देखता था उसको तुम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो बाय देखना कि अच्छा वो गोपियां कृष्ण को कैसे देखती थी। तो यहाँ से जब उसको देख रहे हो तो फिर उसके थ्रू तुम सोच रहे हो कि अच्छा कृष्ण ऐसे देखता था, लाइक उसका इनवर्स फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये दृष्टि जो डेवलप करने की बात हो रही है वो वैसी बात हो रही है। तो आपको भाव पहले लेके आना पड़ेगा। यदि आप भाव लेके आओगे तो ये पूरी किताब अमृत बन जाएगी आपके लिए। छोटी सी बुक है और इसमें आपको कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। राइट राइट। बट ये पूरा भाव और दृष्टि जिसकी बात कर रहे हैं ना हम, ये दृष्टि कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है किसी भी कथा को सुनने वाली कथा के लिए भी और किसी पढ़ने वाली कथा के लिए भी। हाँ हाँ, बताइए आप आगे। चलो इसमें आगे चलते हैं। एक बार अभी मैं जो राधा वाला जो धारा वाला ये बोल रहे थे ना, उसका मैं साइंस एक्सप्लेन करता हूँ ना आप लोगों जी को। जी जी जी। अब देखो जो कैसे होता है ना, वो राधा धारा कैसे बन जाती है। क्योंकि एक्चुअल में तुम किस चीज को बोलते हो कि अब ये शब्द यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे अंत हुआ, रा धा। अब इसको यदि एक साथ बोलते जाओगे तो क्या होगा, रा धा। अब इक्वी डिस्टेंस में यदि बोलोगे तो एक्चुअली में तुम ना तो राधा बोल रहे हो ना धारा बोल रहे हो। रियल में तो जो स्टार्टिंग जहां से की उसके हिसाब से हो रहा है ना, वो तो जैसे तो रा से स्टार्ट करे, बट यदि तुम भूल जाओ स्टार्टिंग, बोलते जाओ जैसे राम जब भी इसके परफेक्ट के ऊपर काम करता पूरा, कि वो जैसे मरा से राम कैसे हो गया, क्योंकि एक्चुअल में तो साउंड एक ही है वो। उसके यदि लूप में बजाओगे और इक्वी डिस्टेंस से बजाओगे तो उसमें अंतर ही नहीं है कि हाँ ये इसको ऐसे साउंड को तुम सुन रहे हो कि ऐसे साउंड को तुम सुन रहे हो। तो राधा धारा वो मिक्स हो जाएगा कि राधा, किसी को राधा सुनेगा उसमें, किसी को धारा सुनेगा। वो तुम्हारी किस टेंडेंसी तुम किस में जा रहे हो उसके हिसाब से है। बट एक्चुअली में तुमको लाइक इक्वी डिस्टेंस से करना है। ये मंत्र का भी पूरा साइंटिफिक जो सिद्धांत है ना यही है कि ध्वनि से मंत्र कैसे बनते हैं और कैसे मरा बोल के भी वो सिद्ध हो गए थे। वो उसका भी यही सिद्धांत है, क्योंकि एक्चुअली में वो बोल तो वही रहते हैं, बट बाद में वो इक्वी डिस्टेंस पे आ गए ना वो साउंड, तो बराबर में पहुंच गया कि जहां मरा और राम में अंतर ना हो। क्योंकि वो रा और माँ की जो साउंड है, अब उसने ऐसे ऐसे जो बोले जा रहे हो राम राम, तो मरा भी सुनेगा राम भी सुनेगा, दोनों चीज एक साथ सुनेगी। तो ये इसका ये साइंस बतानी थी। बिल्कुल। चलो इसके तो ऊपर बात कर लिया हमने बुक के ऊपर तो, जी और इसमें एक चीज के ऊपर और थोड़ा बात करते हैं। जी जी। क्या स्त्री के लिए क्या साधना ज्यादा मुश्किल हो जाती है? स्त्री, मेरे को ऐसा लगता है भैया, क्योंकि हम जैसे मीराबाई जी, की जी। स्पेशली बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जी। पूरा उसी कॉन्टेक्स्ट में उनका जैसे क्या, जैसे समाज, क्या बुद्ध के लिए आसान था अपने परिवार को छोड़ना, और यदि वही चीज बुद्धा करती तो क्या समाज उसको मान लेता, उसको भगवान मान लेता जैसे बुद्ध को माना है? आज हिंदू धर्म में तो शक्तियों की पूजा है ही है। नहीं आप इसका जवाब दीजिए ना। वही इसी का तो जवाब दे रहा हूँ। हाँ। हम ऐसा, ये बिहेवियरल पैटर्न मेरे को लगता है कि जो भगवान मान लेना, दूसरे भगवान मान लें, तो इस दिशा में जो पुरुष का जो शरीर होता है, पुरुष का शरीर बाहरी दुनिया को बहुत तीन ताम ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में ज़्यादा उत्सुक होता है। स्त्री बहुत सरल होती है, सहज होती है, समर्पण उसके लिए बहुत आसान होता है। मीरा ने गुरु बनाया
लेकिन बहुत कम सुनने में आता है कि मीरा बाहर बैठ के कहीं प्रवचन दे रही है, मीरा ने शिष्य बनाना चालू कर दिया। मीरा अपनी भक्ति में मस्त है। नहीं नहीं, आप मुद्दे पे आइए ना। क्या एक स्त्री के लिए, आप सवाल तो देखिए ना, हाँ, बताइए। क्या एक स्त्री के लिए साधना ज्यादा मुश्किल होती है? क्या जब उन्होंने बुद्ध को मान लिया, जैसे बहुत सारी डिबेट होती है ना, लोग मेरे से ही पूछते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं चूंकि वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी सोसाइटी को ब्रेक करना हो जाता है। क्योंकि तुम यदि उसको त्यागोगे नहीं तो फिर वो होगा कैसे? तो वो होगा ही वैसे। बट जैसे बुद्ध के केस में उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, वो 3 साल के बच्चे को छोड़ के भी गया, बीवी को छोड़ के भी गया, तो अभी हाँ वो भगवान मान लिया उसको हमने। जीते जी कहाँ माना? हाँ, जीते जी नहीं माना, बट जैसे मान लिया। बट उसको यदि हम लिंग के हिसाब से यदि चेंज कर दें एक तो अल्टरनेटिव क्या वो ऑप्शन दी। सिचुएशन एक औरत के लिए ज्यादा मुश्किल है कि ये तो अपने बच्चे को छोड़ के भी आ गई, ये कैसे माँ अपने आप को बोल सकती है जगदम्बा? जो सवाल था ना, फंस जाएगी ना वो वहाँ पे फंस जाएगी। कि तू तो जगदम्बा कैसे बोल सकती है अपने आप को जब तू अपने बच्चे को छोड़ के आ गई थी। तो क्या वो चीज, उसका ये जो कॉन्ट्रास्ट है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या समाज जो जिसने बुद्ध के तरीके में उसको समझ लिया कि ये जगत पिता कैसे हो सकता है जब ये अपने बच्चे को छोड़ के आ गया है, तो क्या वो किसी स्त्री के केस में भी उसको समझा जा सकता है? उसी क्या समाज सही में है वो उस बराबरी पे है कि हाँ वो दोनों तरीके से देख पाए? आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं। तो उसी पे बात करो ना कि हाँ कैसे मीराबाई के लिए लाइक वो भक्ति इतनी मुश्किल क्यों थी, वो स्त्री होने की वजह से ही। क्योंकि वो समाज उस टाइम पे तो और भी मुश्किल था, जैसे उसने बताया कि आज के टाइम में तो फिर भी तुम्हारे पास सब अवेलेबल है। उस टाइम पे तो घंटे बजाने पे मुगल तुमको फांसी पे चढ़ा देते थे। उस टाइम पे भक्ति करना, उस टाइम पे टीका लगाना, जहाँ पे टीका लगाना तो बिल्कुल ऐसा था कि लगा के बाहर गए तो गए वही। तो उस टाइम पे भक्ति करना, और वो भी स्त्री के शरीर में करना, बहुत कठिन था। और वो आज वाले जो हैं बहुत सारे लोग यही सवाल करते ना कि यार हम ये कैसे करें, तो बहुत मुश्किल है, आप समझते नहीं हो, हम तो लड़कियां हैं। मीराबाई के जीवन में एक घटना का उल्लेख आता है कि मीराबाई बार बार अपने गुरु को चिट्ठी लिखती कि मेरे घर वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे मैं इनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं शांति से बैठी हूँ मूर्ति के सामने, अपने कान्हा को भोग लगा रही हूँ, फिर भी परेशान कर रहे हैं। तो गुरु का रिप्लाई आता, देख सबसे रचिए सबसे बसिए, किसी को कुछ चोट पटांग मत बोल, तू अपने मौज में मस्त रह। फिर मीरा मैसेज करती, व्हाट्सएप करती, चिट्ठी लिखती। तब अंत में उनके गुरु ने उनको रिप्लाई किया, जाके प्रिय न राम वैदेही त्यजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीराबाई को भी आखिरी में तो निकलना ही पड़ा जी घर से, घर वाले जीने कहाँ देंगे। आप बेवजह बैठ के आनंदित हो, कौन स्वीकार करेगा? लोग तो चाह रहे हैं कि आपकी डिपेंडेंसी बनी रहे। मेन किस उसको हाईलाइट करो ना कि क्या चीज ऐसी समाज की है कि जो उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आज के टाइम में तो और भी कम एक्सेप्टेंस, बिल्कुल बहुत कम एक्सेप्टेंस है। अब आज के टाइम में तो लोग वैसे ही बोल देते हैं जवानी में तो करने का होता ही नहीं। अब तो मीरा ने तो जवानी में ही किया था यार, मतलब कितने सारे लोग अब तो वो तो देखते ही रहे हो भाई। तो वो मीराबाई को तो मानते भी हो और फिर अपने घर वालों को मीरा बनने भी नहीं देते किसी को। तो क्या क्या है कॉन्ट्रास्ट? क्या है? विवेकानंद चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में, हमारे यहाँ पैदा मत हो जाए। ये कॉन्सेप्ट चलता है ना। तो उसका वो बताइए ना, समाज का वो थोड़ा क्यों है ऐसा? संसार, क्या ये सही में धर्म के हिसाब से वो जो लोग ये इसका सहारा लेके और कहीं ना कहीं बेसिकली अत्याचार करते हैं उन लोगों पे जो भक्ति कर रहे हैं कि वो नहीं तुम तो अपना धर्म नहीं मारे हो, तुम तो सेवा नहीं कर रहे हो हमारी, तुम तो सारे दिन निठल्ले बैठे रहते हो, क्या करते हो तुम? संसार तो हमेशा से ही ऐसा था। जड़ भरत की कथा आती है भागवत में, भरत के जमाने से संसार ऐसा है। संसार किसी को निठल्ला स्वीकार ही नहीं कर सकता। उसको लगता है कि कोई व्यक्ति आंख बंद करके बैठा है, ही इज वेस्टिंग समाज रेपुटेशन, समाज एनर्जी एंड समाज टाइम। समाज की एनर्जी और समाज का वक्त को वो बर्बाद कर रहा है। संसार को लगता है कि आप पैदा हो लिए, बच्चा पैदा कर दिए, उन्हीं को उसी रैट रेस में आप लगे रहो तो संसार आपको एक्सेप्ट करेगा। आप थोड़ा भी लीक से हट के बात किए तो संसार आपको मानने वाला नहीं है इंडिविजुअली। लेकिन एक स्थिति रहती है, एक स्थिति आती है ज़्यादातर जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद, जब उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। ये वही बात है कि मीरा के भजन सब गाएंगे, लेकिन घर की बिटिया अगर कृष्ण की मूर्ति को बोले कि यही मेरे पति है तो तुरंत व्यवस्था जमाएंगे कि कैसे इसकी जल्द से जल्द शादी की जाए, कैसे इसके हाथ पीले किया जाए, कैसे इसको एक बुद्ध का पुतला दे दिया जाए,
उसको लग रहा है कृष्ण का मूर्ति भूत का पुतला है, और जो बच्ची भक्ति कर रही है उसको लग रहा है कि जिससे शादी करवा रहे हैं ये एक भूत का पुतला है। मनुष्य उलझनों में मस्त रहना चाहता है, मस्त मतलब व्यस्त रहना चाहता है। नहीं, मैं इसमें इस चीज़ में फोकस कीजिए, मैं मनुष्य पे लेकर बताइए। तो स्पेसिफिकली उनके लिए क्या है ना डिफिकल्टी है, वो चूंकि वो रिलेट कर पाएंगे ना मीरा की स्टोरी से। संसार में तो क्या देखिए, करना चाहिए उनको? क्या उनको जब घर वाले बोलते हैं कि ये सब मत करो, ये तो गलत है, ये तो उम्र नहीं है तुम्हारी, तुम तो पागल हो गई हो, क्योंकि वो पागलपन वाला एंगल भी है, क्योंकि आधे की आधे तो ये सब भी है, गोरे लोगों के दिमाग उनका खराब हो चुका है। जब मेरी तो उनको वैसे आधे लोग तो वैसे ही भगवान को चाहे बेसिक राम राम बोलते हैं बट रियल में नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। वो ऊपर ऊपर से ही चला जा रहा है। वो उनको सबका ऐसा लगता है कि बस उसका यूज कर लो इस चीज का, कि लोग उल्लू बन रहे हैं तो हम उल्लू बना लो इससे। वही जब मैं इसको अपने लाइफ से जोड़ के बोलता हूँ, नहीं आप इस तरह के हिसाब से, स्त्री के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। आपको यदि इसमें है यदि सबसे रचिए सबसे बसिए सबका लीजिए नाम, हाँ जी कहते रहिए बैठे अपने धाम। नाटक करना है संसार में। कोई बोल रहा है ना कि कृष्ण काम के नहीं है, अगर आपको समझ आ गया कि इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, तो बोले कृष्ण राम भी काम के नहीं है, उससे मुक्ति पाओ। आप अपनी ऊर्जा को जितना संजो के इस पथ में लगा सकते हो साइलेंटली, फालतू ढोल नगाड़ा पीटने का आज के युग में जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एकदम इंडिविजुअल मार्ग है। इसमें आपको ये नहीं है कि आपके पिता को पता होना चाहिए कि आप आध्यात्मिक हो रहे हो, आपकी पत्नी को पता होना चाहिए कि आप अध्यात्म के पथ पे अग्रसर हो रहे हो। ये एकदम भीतरी, इट्स ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाई। तो इंडिविजुअल के लिए तो यही है कि भाई आप चुपचाप करते रहो। आप उस पर चले जाते हैं, चलो छोड़ो इसको। अभी बेसिकली इसका मेन, यदि एज ए लड़की तुम भक्ति कर रही हो, ये तो पता नहीं कहाँ चले गए प्रेम गली अति सांकरी। भाई वो पूछ रही है कि भाई मेरे माँ बाप मेरे को टॉर्चर करें, मैं क्या करूँ? आप प्रेम गली से क्या होगा? वो जवाब दो ना उनको कि अब भाई अब तुम ऐसी वाली चीज़ करो कि ये चीज़ सही है धर्म के हिसाब से। आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हो उसको बड़ा कि हाँ कि तुम्हारा भगवान के प्रति धर्म बड़ा है एज कम्पेयर टू जो माता पिता के प्रति धर्म है। तो यदि भगवान के प्रति धर्म निभा रहे हो जब तक बिल्कुल श्रद्धा से, तो तुमको सारे धर्मों से छूट है। कोई धर्म मत निभाओ, कोई भी जो लीगल धर्म है तुम मत निभाओ, यदि तुम भगवान के प्रति निभा रहे हो तो बस। क्योंकि वो जिसको पाना सब कुछ पाना है, उसके सामने तो सब बाकी सब धर्म तुच्छ है ना, मतलब परम धर्म है ना वो तो इसमें भी जैसे गुरु जी बताए थे लोक धर्म और परम धर्म। तो लोक धर्म से ऊपर होता है परम धर्म, और ये सब लोक धर्म के हिस्से हैं। माता पिता करना, ये सब करना, जॉब का, ऐसे बहुत सारे। कल मैंने ऐसे बात किया, किसी को बुला रहे थे पॉडकास्ट के लिए, तो बोलते कि हमें लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ये सब। तो वो क्या है, ये सब लोक धर्म है ना, ये कि भाई एक स्ट्रक्चर बना के रखे हुई है, तुम फॉलो करो। बट यदि तुम भगवान के लिए, परम धर्म के लिए वो चीज़ कर रहे हो, तब तुम कोई भी रूल ब्रेक कर सकते हो ना। क्योंकि यदि तुम ब्रेक करोगे नहीं तो फिर क्या फायदा, फिर क्या भगवान पे भरोसा तुम्हारा? तो इसका पूरा का पूरा जवाब यही है। ये पूरा का पूरा जो मेरे भाई का है कि वो तो राजकुमारी थी, राजकुमारी होके भक्ति कर रही है। अब तुम है ना क्या चक्कर है ना, उसको स्टोरी के अंदर जाके जब देखोगे ना कि वो एक्चुअल में एक रियल, वो अपनी दुनिया को कैसे देखते होंगे उस टाइम पे, कि वो क्या उनके दिमाग में ऐसे उलझने नहीं आते होंगे कि यार मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, कृष्ण है कि नहीं, दर्शन होंगे कि नहीं, क्यों आ रही है मेरे अंदर ये भक्ति बार बार निकल के। उनके मन में भी असमंजस होता होगा, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान की तरह ही होता है ना। ये सब ऐसे मत समझो ना कि कोई साधु संत हो गया तो मतलब वो भाई अब वो तो सब कुछ समझ में आता है उसको, सब ऐसे बैठा हुआ है। वो सारे इमोशंस वगैरह वो लोग भी फील करते हैं, क्योंकि सबकी वही जर्नी है संत बनने की। तो जब तक तुमको उसको नहीं समझोगे और उसको अपने जीवन से जोड़ के अपनाओगे नहीं, तब तक तुम उसको खुद मीरा नहीं बन पाओगे। क्योंकि तब तक मीरा को तुम एज ए फिक्शनल कैरेक्टर बना के रखा हुआ है तुमने। ऐसे जैसे राम का देखोगे कि हाँ भाई एक्चुअल में जंगल में रहना कैसा मुश्किल होता है, मतलब क्या झोपड़ी कैसे बनाई जाती है, सिक्योरिटी भी चाहिए, जानवर भी हमला कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी का, वो सब रियल में करना पड़ा ना उनको। वो सब फिक्शनल स्टोरी नहीं है ना कि आज प्रकट हो गई चीज़ें।
तो राम वो ने जो जिस चीज का वो फोकस नहीं किया ना, वो रोमांटिक स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया है कि हमारे अदा पुरुषोत्तम, बट वो जो रियलिटी वाली जो लाइफ उन्होंने जो जी सही में, जैसे मैंने कल को कितना वो एक समझाया था ना कि तुम राम के हिसाब से देखो, तो मान लो तुम्हारे ऐसे पत्नियों को उठा के ले जाए, अब तुम्हारे मन में कितने सारे ख्याल आएंगे कि पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है, लेकिन तुमको कैसे पता जिंदा ही है? सारे ख्याल आएंगे ना, पता नहीं क्या होगा, कहाँ होगी, किस साइड ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे। तो अब सोचो दो भाई हैं, अब वो भाई उनको कुछ पता लिया है, कहाँ ढूंढे, क्या करे, ऐसे बस भटक रहे हैं। जब वो उसको भगवान मान के तुम उसकी ह्यूमन वाली स्टोरी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, उनकी ह्यूमन वाली स्टोरी से कनेक्ट करोगे तब तुमको भगवान दिखेंगे उस कथा के अंदर, कि हाँ उसने ये सब करके सफर करके और फिर उन्होंने जो बैलेंस बना के रखा होता अपना स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का जो बैलेंस था कि नहीं हर जगह धर्म ही निभाएंगे। इसकी वजह से उनकी स्टोरी मैजिकल अपने आप ही हो गई कि राम के फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से जाके देखो ना स्टोरी को, लाइक कि उनको अंधेरा ही यार, पता नहीं कहाँ होगी, कैसे ढूंढेंगे। अब से बाद में पता चला कि अच्छा वो उठा के लेके गया हुआ है, तो अब उससे लड़ेंगे कैसे, भाई वो तो राजा है, सेना कैसे मिलेगी। फिर धीरे धीरे कैसे देखो ना कि चीजें होती गई उनकी लाइफ में, हनुमान जी आए, फिर वो दूसरे लोग आए। अब उनके पर्सपेक्टिव से अब या तो तुम ऐसे मान लो कि उनको भगवान ने सब कुछ पता है, तो फिर तो यही मैंने कहा वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बट यदि तुम उनको ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखो कि हाँ वो भगवान है, बट वो अंदर से स्टोरी को कैसे जी रहे हैं, यदि मैं उनके जगह पे बैठ के वो कहानी को जीता तो कैसे जीता। आप जो बात बोल रहे हैं ना भैया, एग्जैक्ट भागवत में लिखा हुआ है, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान, कि अगर परम धर्म के निर्वाह में लोक धर्म आ रहा है तो तत्काल उस धर्म को आप त्याग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। बस हो गया, ये रेफरेंस भी हो गया ये शास्त्र का। भागवतम में लिखा हुआ कौन सी कहाँ पे कौन सी जगह लाइन हो जो भी बता दो। नहीं मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। वही नहीं फिर वो लोग भी बुलाएंगे कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। अरे यार अब है वो चीज फॉर तो। ऑडियंस, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। वर्ड्स और फ्रेज आप लोग खोज लीजिएगा, मिल जाए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये लोग भी बुलाते ना बहुत कि जब तू एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहा, गूगल कर लेगा। अरे यार तो सारी चीज जब है वहाँ पे, मतलब भाव समझो ना, मतलब। और वो आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ी हुई है। अभी तो ये कथा ये उस वाले उसमें गए ना हम, भक्ति के अंदर, भक्ति योग, कि भक्ति योग को कैसे करे। भक्ति योग के अंदर कोई कथा जब तुम सुन रहे हो तो उसका कैसे यूज करना है, कैसे उसका बेस्ट यूज कर सकते हो तुम। कोई भी मंत्र या जो भी कोई तुम ध्वनि नाम ले रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते कैसे हो। हो सकता है, इसके बारे में चर्चा हुई। तो भक्ति में तो काफी कुछ बता दिया ना। मोस्टली चीज जैसे नाम जप होता, भक्ति में मोस्टली कथाएं सुननी होती है। और सारे ऑडियंस को हम लोग पहले ही बता देना चाहते हैं, बाद में कोई ना बोले कि हम तक जानकारी नहीं है। बार बार अभय जी बोल रहे हैं कि सुनना तो पड़ेगा, तो सुनने के बाद ही निर्णय हो, सुनने के बाद ही तय हो कि ये मार्ग में जाने योग्य है कि नहीं है। नहीं वो उसको सुनना मतलब कि वो जो हम बोल रहे हो तार्किक होगा तो अपने आप ही होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने जवाब दिया है, क्या वो सही में शास्त्र के हिसाब से नहीं है, क्या वो सही में सेंस नहीं बनाता है, लॉजिकल सेंस। हर जगह पे वो बात सेंस बना रही है ना। क्या यदि तुम इनफाइनाइट को पाना चाहते हो तो फाइनाइट को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें वो उसमें तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों चीज कैसे पकड़ के रखोगे तुम। इसमें मेरा एक प्रश्न उठ रहा है, थोड़ा आज्ञा दें तो पूछो। बताइए। इनफाइनाइट को पाने की जो यात्रा है, तो जैसे आपने एक मार्ग तो रख दिया कि फाइनाइट को छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे संत भी हुए जो घर गृहस्थी में रहते हुए पूरा संसार मेंटेन करते हुए, राम जी की आपने चर्चा की, उनसे नहीं वो उससे वो कनेक्टेड नहीं है ना वो, आप अच्छा। समझे नहीं हो। बाहर के कर्म से कनेक्टेड नहीं है ना वो। अच्छा। जैसे फाइनाइट को छोड़ना मतलब, लेकिन अभी तो सोचो फिर लोग बोलेंगे ओ तेरे पास तो इतने सारे दिल जला के बैठा हुआ है, अब फूल वूल बिखेर रहा है, अभी तो फाइनाइट ही है, अब ये क्योंकि तूने इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लोगों को सीधा क्या लगता है कि अध्यात्म मतलब संसार को छोड़ना पड़ेगा, तो ये संसार को छोड़ने का मतलब क्या है? वो तो वही तो स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ। जहाँ पे लोग फंस जाते हैं कि क्या हम गुफा में जाके सब कुछ करके ही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अब दूसरा चालू हो गया, कर्म योग चालू हो गया। भक्ति योग के बाद और ये शायद बिगेस्ट वॉल है
जो आदमी का ब्रेन जहाँ चौक हो जाता है ना कि यहाँ भाई पे मैं अर्जुन अर्जुन पूरा चौक हो गया था यहाँ पे। बचपन से मैं जो जी रहा हूँ भाई, तुम्हारे बोलने पे उसको कैसे छोड़ दूं? बचपन से मैं जो जी रहा हूँ, बचपन से जो मैं खा रहा हूँ, कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, भले मेरी रोज रोज जिंदगी वही वही है, वही सोना, वही उठना, वही बिस्तर, वही नारी, सब कुछ रिपीटिशन में मैं जी रहा हूँ, लूप में जी रहा हूँ। लेकिन इस लूप से मैं बाहर कैसे आऊँ? और लूप से बाहर आए बिना क्या लूप को समझा जा सकता है? संसारिक लूप जो चल रहा है, रिपीटिशन चल रहा है जीवन का, खाली खाने का पकवान बदल जा रहा है लेकिन खाना तो वही है, खाना तो पड़ेगा ही भाई। कपड़े बदल जा रहे हैं लेकिन पहनना तो कुछ पड़ेगा ही भाई। तो एक जो रिपीटिशन वाली जिंदगी है, तो इससे बाहर आना मेरे को क्यों जरूरी है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या बिना बाहर आए, यानी कि बिना गुफा में जाए, बिना रिनाउंस किए, इज देयर एनी वे कि इसमें रहते रहते आप इसका जो चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को समझ सको? नहीं वो पहले वाले क्वेश्चन में focus हाँ करेंगे। बिल्कुल वही है। वो जो है ना दूसरे वाला आएगा ना, उस एंड में पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों वाला सवाल एंड में लेके आएंगे। ठीक है। अभी तो बेसिकली जो रस्तों पे, अलग अलग रस्तों पे जो डाउट है लोगों के, जैसे भक्ति वाले हैं, तो वो 3-4 टॉपिक मैंने बिल्कुल क्लियरली जो डाउट है उसको क्लियर कर दिया। उसके लिए शास्त्र भी है, उसके लिए कथाएं भी है, सारा रेफरेंस पूरा बैक्ड हो। कोई नहीं बोल सकता कि यार अब इस तरह हवा में बोली ये चीज़, ठीक है। अब दूसरे वाले में हम कर्मयोग पे डिस्कस करेंगे कि क्या गृहस्थ में रहते हुए भी साधना की जा सकती है, क्या वो छोड़ना ही, साधु बनना ही भगवान को पाना है, कि क्या तुम बाकी अपने जीवन में भी भगवान को पा सकते हो, नॉर्मल जीवन में भी। वही बड़ा क्वेश्चन है वही ना। बड़ा क्वेश्चन है। अब भगवान क्या है, क्यों पाना है, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं। मतलब हाँ, क्यों पॉसिबिलिटी करना है वो? कि नहीं, पहला तो ये जानना है। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है और क्यों करना है, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं उसको। इसमें एक वो इसी जब में ज्ञान योग में आएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, तब सांख्य की और सांख्य योग ज्ञान योग में जब आएंगे तब उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो तार्किक क्वेश्चन है वो। बिल्कुल। इसमें एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, आप तो जानते ही होंगे, फ्रेडरिक नीत्शे। उसका एक स्टेटमेंट आता है कि मैन इज अ ब्रिज, अ रोप, अ पुल स्ट्रेच्ड बिटवीन इसी टू में डालो ना। इम्पॉसिबिलिटीज। चाहे एक बार हो जाए फिर। तो मैं बोल रहा था भैया कि नीत्शे बोल रहे हैं कि जो मनुष्य है, मैन है, ही इज अ बेसिकली अ ब्रिज स्ट्रेच्ड बिटवीन वो टू ज्यादा वाला भी दे दो ना, इम्पॉसिबिलिटीज। इस वाले में डाल दिया। हाँ बस, बढ़िया, तुम समझ तो। हाँ बस बस। ये वाला जो है ना, ये तो मेरा इंडिविजुअल जानना है आपसे, इसलिए मैं आपसे बार बार इसमें रिप्लाई, मतलब आपसे भी रिस्पांस चाह रहा हूँ कि ये जो इम्पॉसिबल पोल्स हैं, एक एनिमल हो जाओ, एक तो भाई की चेतना बुद्धि इतनी शून्य कर लो अपनी कि पशु के जैसे जीने लग जाओ, और एक है सुपर ह्यूमन जैसे जीने लग जाओ। और ये जो बीच की यात्रा है, इसको कैसे सुगम बनाया जाए कि जो हमारी जो अल्टीमेट पोटेंशियलिटी है, जो सुपर ह्यूमन होने की, सुपर ब्लिसफुल होने की, ये अपन कैसे अचीव करेंगे? नहीं नहीं, वो पूरा एक ही सवाल है ना। वो सबसे पहले तो जैसे कृष्णमूर्ति डिस्कस करते हैं ना कि इसको, कि ये है भी कि नहीं, पहले तो उस पर क्वेश्चन हाँ करो। बिल्कुल, क्योंकि तुम एज्यूम कर रहे हो तो इमेज है तुम्हारे माइंड में सही बात है। कि कोई परम सत्य है भी कि नहीं, है भी कि भगवान है भी कि नहीं, वो मुझे कैसे पता है। तुम वहां से शुरू करो ना जहाँ से तुमको पता है। इसलिए मैं बता ना, वो ज्ञान योग में डिस्कस करेंगे बिल्कुल, कि वो जानने वाली चीज है, जहाँ से तुमको पता है वो उसको शुरू करके तुम कैसे पहुंचो वहाँ पे। ठीक है। इसको आप सेव करके रखो, मतलब लिख के रखो याद कहीं बिल्कुल, पे। बिल्कुल। उस क्वेश्चन को बाद में डील करेंगे बिल्कुल, बाद में। ये लोग भी, इसलिए मैं सबको बोला ना, आराम आराम से, बस तुम अपने नॉर्मल रहो ताकि उस चीज़ को सस्टेन किया जा सके। जैसे ये भी एक सिद्धांत में बहुत पहले बोला था कि यदि तुम एक्चुअल में जितनी फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हो उसके सिंक में तुम्हारी ब्रीदिंग है, तो तुमको कभी सांस चढ़ेंगे नहीं, समझे। क्योंकि सांस चढ़ना मतलब क्या होता है कि तुम्हारा बेसिकली वो सिंक में नहीं है, कि ये जो प्रोड्यूस कर रहा है वो पाइप और जो स्पेंड हो रहा है उसके बीच में इम्बैलेंस है। तो यदि तुम उस स्पेस पे यदि चलो जिस स्पेस पे तुम्हारा नेचुरल ब्रीदिंग सिंक में रह पाए, तो तुम इन्फाइनाइट चल सकते हो वैसे तो। लाइक बॉडी के हिसाब से तो लिमिटेशन आएगी नहीं, सांस के हिसाब से नहीं आएगी। जैसे सांस जो चढ़ जाते हैं ना, वो नहीं आएगा। हमारे विचार और जो सांस हैं वो तो पूरे कनेक्टेड हैं। काम वासना मन को पकड़ती है, तुरंत विचार का सांसों का पैटर्न चेंज हो जाता है। लोभ पकड़ता है, सांसों का पैटर्न चेंज हो जाता है। नींद में सो रहे हैं, बॉडी रिलैक्स है, लेकिन सपने अगर थोड़े खतरनाक आ गए, सांसों का पैटर्न चेंज हो जाता है।
और इसीलिए शायद वो भजन है, सांसों की माला पे सिमरू में। कोई भजन वगैरह आता आपको, सुनाओ। भजन सुनाता हूँ ऐसे बीच में नहीं, आप गा के खुद से। हाँ गा के जी, मैं आपको तो ये बीच में अभी थोड़ा लाइट्स आया ना, तो पर्सनल उस टाइप का करते हैं, थोड़ा भक्ति वाला भाई। बिल्कुल भक्ति वाला कि रियल में भक्ति भी तो कर रहे हैं ना आप बिल्कुल, भाई। एक मजा ये- भी आ गया ना इस वर्ल्ड में, हमको भी तो चाहिए वो चीज जो हम सिखा रहे हैं। अभय जी, शिव ही गुरु है, शिव ही गुरु है, महादेव मेरे, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, दोनों एक ही है, कहीं भेद नहीं है। शिव जी तो गंगा धारी है, राघव जी, शिव जी तो गंगा धारी है, गुरु मेरे मंगलकारी हैं, केदार में कैलाश में कण कण में बसत त्रिपुरारी हैं, शिव संहारक कहलाते हैं, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, शिव संहारक कहलाते हैं, गुरु मुक्ति दिलाते हैं, नहीं द्वैत है नहीं भेद है, नहीं द्वैत है, देयर इज नो डुअलिटी, नहीं द्वैत है नहीं भेद है, दोनों अभेद हैं, दोनों ही पार लगाते हैं। दूसरे वाले पे पूछते हैं सवाल की जी, कर्म योग क्या है? क्या किसी चीज को त्यागना मतलब किस चीज को ना करना है? डिटैचमेंट शब्द का मतलब क्या है? कि यदि मैं किसी चीज से डिटैच हूँ तो क्या मैं वो चीज़ नहीं करूँगा ज़िंदगी में? क्या मेरे पूरे लिए प्रतिबद्ध है? और यदि मैं चीज़ वो कर रहा हूँ तो क्या मैं अटैच हूँ? यदि मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या मैं खाने से अटैच हूँ कि डिटैच हूँ? तो क्या कोई कोई शून्य वाला व्यक्ति, क्या जब बुद्ध खाना खाते थे तो क्या वो शून्य थे कि नहीं थे? खाना तो वो भी खाते थे। खाना खाते समय वो शून्यता उनकी मेंटेन थी कि नहीं थी? हाँ, क्योंकि जब तुम वो बोलते हो कि क्या वो इच्छा से खाना खा रहे थे, जो जो चीज़ को चीज़ बोलते हैं कि वासना जो है वो हर एक दुख का कारण है। इच्छा, इच्छा, तो क्या वो इच्छा थी? क्या वो उनके दुख का कारण थी? क्या वो सही में जो बोल रहे थे वो कर नहीं रहे थे? और या इसके अंदर कोई दूसरा तरीका है इसको देखने का जो कि सही जवाब है और जिसको लोग देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी बहुत सारे जिनकी भी संतों की कहानी लोगे, जीवन तो सबने जिया है। सबने जिया। अब कृष्ण ने तो पता नहीं कितने सारी चीजें की है। उनको योगेश्वर बोलते हैं। मतलब योगेश्वर मतलब क्या कि वो तो पूर्ण योगी हो गए, पूर्ण तरीके से शून्य में रह रहे हैं। अब अगर तुम बोलोगे कि शून्य में रह रहा है तो फिर ये सब इतनी सही सब रासलीला क्यों कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है? फिर इतना घर गृहस्थी, इतने पत्नियां, इतने बच्चे और राजसी जीवन। तो इसके ऊपर आप शुरू कीजिए थोड़ा इसका, और आपका क्या सोचना है इसके बारे में? आपको भी जवाब तो पता ही है इसका। तो आपने जो जवाब दिया था कि क्या यदि मैं इतनी सारी चीज़ें मैं रख रहा हूँ, यदि मैं मोबाइल रख रहा हूँ, यदि मैं वॉलेट रख रहा हूँ, तो क्या मैं पैसे से अटैच्ड हूँ कि क्या वो उसका मानक नहीं है अटैचमेंट का? और यदि वो नहीं है तो कैसे है? क्योंकि ये प्रॉब्लम सोल्व करेगा कर्मयोग की। कि क्या जो अर्जुन ने सवाल पूछा था कि यदि आप ये सब सत्य बोल रहे हो कि भगवान का पाना ये सब कुछ ये सब है, तो मैं अभी सब कुछ त्याग के वस्त्र धारण करके बन जाता हूँ साधु, डल दीक्षा लेके। फिर युद्ध का नौटंकी भी क्यों? हाँ, उसने वही किया ना कि मैं तो बिल्कुल है अभी क्यों करूँ मैं? आप जो बोल रहे हो वो सही है। हाँ, हाँ। आप जो बोल रहे हो कि ये सब संसार मेरी माया द्वारा रचित है, एकदम आई एग्री विथ यू। नाउ आई वांट टू बी विथ मायापति एंड मुझे बख्शो भाई, मेरे को अपना कर्म त्याग करने दो। तो कृष्ण ने फिर दिखाया कर्मयोग का डंडा कि बेटा है क्या कर्मयोग है। क्या है कर्मयोग? फिर आप बताइए थोड़ा, भागवत के हिसाब से, कृष्ण गीता के हिसाब से आप बताइए उसका कर्मयोग क्या है? देखिए, मेरे को क्या लगता है कि एक कहानी गुरुजी सुना है 1 मिनट का। एक गुरु अपने शिष्य के साथ चला जा रहा है और बाजू से ही एक गाय को बांधकर, जो उसका खेवैया होता है, वो चला जा रहा है। तो गाय को हम प्रतीक मानते हैं संसार का, कर्म का, जो हम कर रहे हैं, और जो चरवाहा है वो करने वाला है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य जो एक्शंस कर रहा है। तो गुरु पूछता है शिष्य से कि बताओ, गाय बंधन में है
कि गाय को चलाने वाला बंधन में, तो दिखने में तो गाय बंधन में था। तो शिष्य बोला, अरे गुरुजी आप ना, आपका क्या बात तो ना मतलब बेसिर पैर का। शिष्य कभी गुरु से राजी नहीं होता जी। मतलब ये क्या बात है, साफ साफ दिख रहा है गाय के गले में सांकल है रस्सी की, और आप बोल रहे हो बंधन में कौन है। तो गुरु ने बोला अच्छा बेटा, और गुरु गया और गाय का सांकल खोल दिया। गाय तो लगी भागने, गाय अपने मौज में भागने लगी, और जैसे ही गाय भागी उसके पीछे पीछे जो गाय का ग्वाला था वो भागा। तब कौन गुरु ने बंधन में बोला कि अब बंधन में कौन है बेटा बंधन बता। क्लियर हो गया ना, बंधन में था कौन। ये वैसे ही है कि राजनेता कुर्सी को पकड़ा है कि कुर्सी राजनेता को पकड़ा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से। और इसको कहानी को थोड़ा बता, समझा भी दो, कुछ लोगों से समझ में नहीं आई होगी। कुछ बातें हैं ना भैया जो समझाने से समझ आ जाती हैं, और कुछ बातें हैं जो लाख आप समझाओ समझ नहीं आनी है। नहीं, इसका आप दूसरे तरीके से बताओ ना कि चलिए आप एक और बताना क्या चाहते इंटरप्रिटेशन हो। देते हैं इसका। बताना क्या चाहते हो वो थोड़ा सरल, जैसे इसको हम- कहानी के हिसाब से तो बढ़िया है, बहुत हाँ, बढ़िया एग्जांपल है जी। कि आप बंधन दिखाने का और ये बताने का कि वो एक्चुअली में वो चीज से बंधन नहीं होता है, अंदर से होता है बंधन। आप जैसे बोले कि मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, वॉलेट में रखा हूँ, भाई कपड़े पहन रहा हूँ, मैं लग्जरी गाड़ियों का व्यवहार कर रहा हूँ। व्यवहार करना अलग चीज़ है, हम चीज़ों का व्यवहार करें ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें हमारा व्यवहार करने लग जाएं ये गलत है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मोबाइल का आजकल सबको एडिक्शन हो गया, किसी व्यक्ति का थॉट प्रोसेस हो गया है कि भाई आईफोन का कोई भी मॉडल आएगा वो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अभी एक न्यूज़ आया था, यहीं पास का गांव है मध्य प्रदेश में, एक बच्चे ने अपनी माँ का गहना चुरा के बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसको आईफोन खरीदना था। तो वो जो कर्म है, जो एक्शंस हैं, जो इच्छाएं हैं, उससे वो बंधा हुआ है, और वो इच्छा अगर पूरी ना होगी तो वो दुख देगी, पूरी हो जाएगी तो लोभ देगी। कर्म हम कर रहे हैं, वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, व्यवहारिकता में हम उपयोग करें, मीडियम है वो, हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे बंध जा रहे हैं, और बंधन दुख है। हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है, लिबरेशन चाहता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को बांध लेता है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करना है कि नहीं करना है, सवाल ये नहीं है कि कर्म भाई त्याग देंगे, कर्म तो कोई त्याग ही नहीं सकता। सांस लेना इज ऑल्सो कर्म। एक होता है नैतिक कर्म, एक होता है नैमित्तिक कर्म, एक होता है करने जैसा कर्म, और एक है जो आप नहीं चाहोगे तो भी वो कर्म होगा। भाई खाना आपने खा लिया, आप तो नहीं पचा रहे हो ना, अपने आप पच रहा है अंदर में, वो तंत्र बना हुआ है, वो सिस्टम बना हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन क्या है कि भाई कर्म यदि कोई साधु बनना चाहता है या कोई भगवान को पाना चाहता है, बिल्कुल, तो क्या वो उसको सब कुछ त्यागना है? रियल में त्यागने का मतलब क्या है? तो जब आप बोल रहे हो, जैसे आपने जवाब दिया बंधन को कि त्यागना है, मेरे बंधन हिसाब को से। त्यागना है, कर्म आप करते बट रहिए। बंधन को त्यागना, उस चीज को त्यागना बराबर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं ये इसमें क्या अंतर, उस पर प्रकाश डालो। बिल्कुल एग्जैक्ट, लाइक इसी सवाल का जवाब देना। है। बंधन को त्यागना और कर्म को त्यागना, कर्म को व्यक्ति चाह के भी नहीं त्याग सकता। मतलब ये कोई ऐसा ऑप्शनल नहीं है ये कि आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई तुम संसार छोड़ के भाग जाओ। आप संसार छोड़ के भी जाओगे जहाँ ना, वहाँ भी आप संसार क्रिएट कर लोगे। भाई कोई साधु जाता है गुफा में, वो अपने खाने पीने की कर्म व्यवस्था, को त्यागा नहीं जा सकता, आप नहीं ये जा बोल रहे हो ना। सकता। इसका जवाब है कि कर्म को त्यागा नहीं जा सकता। तो वो आप बेसिकली उससे अपनी अटैचमेंट को त्याग सकते हो, हाँ। बट आप कर्म को नहीं त्याग सकते हो, और वो हो सकता है। अब ये यहीं पे सवाल आ गया, चूंकि बहुत फेमस श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और इसके ऊपर बचपन में जैसे जैसे हमारे घर में बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। बोला कि बिना फल की इच्छा के काम कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे लगता भी ऐसे ही था कि बिना फल के काम की इच्छा कोई कैसे कर सकता है यार। तो कैसे लगता है यार, मैं तो इच्छा होती तभी मैं कर्म करता हूँ, मैं कैसे ना इच्छा करूँ, कैसे कर लूँ निष्काम कर्म। तो एक कर्म योग है ना ये, क्योंकि आपको कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, बट वो डिजायरलेस कर्म है। तो वो निष्काम कर्म जो है वो कैसे किया जाए? बिना फल के इच्छा के कर्म संभव है? यदि है तो कैसे संभव है? देखिए जो गीता में लिखा हुआ है। कृष्ण बोल रहे हैं तो संभव तो है, क्योंकि कृष्ण इस कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनकी बात को काटने का दुस्साहस, हैसियत मेरे जैसे छोटे से नहीं इंटेलेक्चुअल या सो कॉल्ड जो भी बोला जाए उसके पास नहीं है। तो पहला तो अपन एक लॉक कर देते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं भाई, तो संभव तो है। छोटी छोटी चीज़ों में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या निष्कामता संभव है। और जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, कोई
नया सा बच्चा को खिला रहा है, नहीं, उसमें उसका फल का कोई आकांक्षा नहीं है उसको, वो मौज ले रहा है, उसमें उसको मौज आ रहा है, कोई फूलों को निहार रहा है। भाई अब लोग जाते हैं, इतना टूरिज्म करते हैं, बैठे हैं नदी किनारे, अब कोई पूछे कि व्हाट इज़ योर मोटिव, कि आप यहाँ नदी किनारे बैठे हुए हो, भाई क्या देख रहे हो आप गंगा को बहते हुए, नहीं, तो कर्म करने में ही आनंद है। कर्म करेंगे तब फल प्राप्त होगा, ये भी एक अलग लेवल है। और हम क्या बोल रहे हैं, आप बैठे बैठे करोगे क्या जी? आप बोले ना अभी हवन के पास, अरे दिया जलाने का आनंद तो देखो, धुनी रमाने का आनंद तो देखो। तो कर्म करने में ही आनंद है, और फल की इच्छा रहित कर्म बिल्कुल संभव है, और इसके लिए भी कृष्ण ने कहा गीता में। वे आपने एग्जांपल तो दे दिया, लेकिन अब जैसे मान लो डेली रूटीन के अंदर अब कोई पूछे भाई मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो सैलरी के लिए करता हूँ, मैं उसको कैसे करूँ निष्काम कर्म, तो उसका क्या 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 होना चाहिए? क्या वो सैलरी मानना बंद कर दे, या ये मतलब निष्काम कर्म का क्या करे वो? उसका लाइक क्लैरिटी लेके आओ ना उसके दिमाग में। अर्जुन जो है वो उसको एब्स्ट्रैक्ट में समझाओगे तो कहाँ समझने वाला है ना अर्जुन, उसको बताओ ना डायरेक्टली, भाई अब मेरे को, अब मैं क्या करूँ, मेरे को बता, मैं कर दूंगा वो, लेकिन अब ये क्या करूँ, मैं इस सिचुएशन में हूँ, अब मेरे लिए निष्काम कर्म क्या होगा? क्योंकि वो जनरल सोचने में तो इंसान वही सोचता है कि यार यदि मैं पैसे को, सैलरी को त्याग दूं वही निष्काम कर्म है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग से तो वैसे अंडरस्टैंडिंग आती सैलरी है। को नहीं त्यागना है, क्या है फिर वो? सैलरी को नहीं त्यागना है मतलब क्या? यदि सैलरी को पकड़ रहे हो तो क्या तुम फल इच्छा को पकड़ रहे हो? देखिए देखिए वो श्लोक क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु। सैलरी को त्यागने की बात नहीं हो रही है, सैलरी की इच्छा को त्यागने की बात हो रही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी कर्म को करते समय एक मोटिव एजेंडा तय हो जाए, तब वो कर्म करते हुए अपनी 100% ऊर्जा कर्म में नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका माइंड स्प्लिट हो गया। हमारा मन एक बार में एक ही काम कर सकता है, एक ही थॉट को। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि अबे भैया एक रेड एप्पल आप इमेजिन कीजिए, आप आंख बंद नहीं भी करेंगे फिर भी आपको एक रेड एप्पल दिखने लग जाएगा, और मैं बोलूँ चलिए रेड एप्पल देख रहे हैं, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई। अब तुरंत वहाँ पे एक एरोप्लेन देखिए, आप एरोप्लेन आ गया आपके सामने, मन में एरोप्लेन की छवि आ गई, लेकिन जैसे ही एरोप्लेन की छवि आई वो रेड एप्पल तत्काल गायब हो गया। नहीं आप फिर से यार एब्स्ट्रैक्ट में, आप एब्स्ट्रैक्ट में क्यों चले जाते हो? ये सब ज्ञान नहीं देखना ना लोगों को, ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारे गुरु दे रहे ना, ये सब चीजें बोल ही रखे हैं, लोग सुन सुन के पक चुके हैं। लोग बोलते हैं भाई अब मैं क्या सैलरी नहीं रखूं, क्या मैं अपना नॉर्मल जीवन जीते हुए, अब मेरे को समझाओ कि मेरी बीवी भी है, बच्चे भी है, मेरा जॉब भी है, मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, अब मेरे को एक एक चीज़ में बताओ कि क्या निष्काम कर्म है। अब उसको वैसे समझाओ ना, अब उसको कि अब सैलरी तो मेरे हिसाब अब से सैलरी की क्या बंधन है, मतलब क्या उसका क्या मतलब हुआ कि क्या अब मैं उसका, मैंने जो है मान लो कोई पूछ रहा है, इंटरव्यू देने जाता हूँ मैं, तो मैं क्या अपने आप के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं नेगोशिएट करूँगा उससे अपनी सैलरी के बारे में, तो क्या मेरे को इच्छा से हो रहा है कि क्या वो निष्काम है? वो निष्काम का मतलब क्या ये है कि मैं अपनी वैल्यू पूरी ना लगाऊं? क्या मतलब है कि निष्काम कर्म का मतलब यदि मैंने बच्चे हैं तो क्या मैं उनको उनके हिसाब से छोड़ दूं? क्या मैं घर को त्याग दूं या घर में रहूं? तो क्या वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उसमें मेरा क्या योगदान हो, क्या रोल हो, उस रोल को मैं कैसे निभाऊं निष्काम तरीके से? काम हम कर रहे हैं, जॉब हम कर रहे हैं, सैलरी की अपेक्षा रखें नहीं रखें, यही प्रश्न है आपका? हाँ मतलब एक एक सिचुएशन समझाओ। अब मैं एक नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ, हाँ, दिल्ली के अंदर बैठा हुआ, ठीक है, मेरी 30,000 की सैलरी है, बिल्कुल है भाई। अब मेरे पास बीवी भी है, बच्चे भी हैं। अब मेरे को, लेकिन जैसे उन लोगों को मेरी बात सुन के ऐसा लगा कि भाई ये तो जेन्युइन इंसान है, हम आपके रास्ते पे चलना चाहते हैं, बिल्कुल। अब हम कैसे चले? और मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम गृहस्थ में रह के भी चल सकते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब, जो मैं बार बार बोल रहा था, ये छोड़ना नहीं होता है, और वो छोड़ना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। पहले तो आपको छोड़ने का मतलब समझाना पड़ेगा ना। हाँ, वो छोड़ने का मतलब तो इसलिए हम उसी को इसके साथ मर्ज करके समझा रहे हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि उसको उसकी लाइफ में समझाओ कि उसकी लाइफ में छोड़ने का मतलब क्या होगा। कि यदि मान लो उसके बच्चे को किसी ने मारा तो क्या उसको गुस्सा आना जायज है? और क्या वो उसके बच्चे की मान लो यदि गलती है तो उसको फिर क्या करना चाहिए? क्या वो उसको किस टाइप से वो निष्काम कर्म करे? उसको डेली लाइफ के उसको जो कन्फ्यूजन हो रहा है इस चीज़ों के अंदर, उसको आप आंसर करके, इमेजिन करके आंसर करो ना
कई सिनेरियो में मैं यहाँ पे फंसा हूँ, वो बिल्कुल, नॉर्मल इंसान के हिसाब से बिल्कुल, देखो। बिल्कुल। मैं आपने क्योंकि जैसे हम कहा उनको ही ना, समझाना चाहते हैं, बिल्कुल। आपने जो शुरुआत की ना कि भाई माधवी के बारे में बोलना है तो माधवी बनना पड़ेगा। हाँ। मैं अभी 2 मिनट इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, हाँ। तो मेरे लिए निष्काम योग का मतलब क्या होगा। हाँ, जैसे आपने खुद का बोला कि आपके भी बच्चे हाँ, हैं, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल। और आप भी ये सब करते हो, तो आपके हिसाब से आप तो वैसे भी इमेजिन कर सकते हो उसको बिल्कुल। कि वो मेरे लिए निष्काम कर्म क्या है। बिल्कुल। बट आपको दूसरे लोगों की देखोगे, उनको वो क्लैरिटी नहीं है, नहीं है। तो अब वो आपको उनको एक एक चीज अच्छे से बतानी पड़ेगी। काम को कोई त्याग नहीं सकता है, चाह के भी काम तो करना ही पड़ेगा। आप या मैं संसार में जिएंगे, आज वो ज़माना नहीं है कि आप खेती किसानी करोगे, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई अपना भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता, हर कोई रहने का प्रबंध नहीं कर सकता। उसी के लिए एक माध्यम बनाया गया धन। धन अर्जन के लिए काम तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। बाहर से एक वहाँ पे मेरे साथ हुआ था ऋषिकेश में, वो बोला कि सब ऐसा ऐसा ऐसा, हम तो ऐसे ऑलरेडी, हम सब में भगवान है। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, अब तेरी बीवी का मैं रेप कर देता हूँ, तुझे मेरे में भगवान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सब में भगवान बोल रहा है ना तू, अहम ब्रह्मास्मि से। अब बता निष्काम कर्म कैसे करेगा तू? फिर उसको क्या बोलता है, पहले जैसे पहले बाद में यूज किया था, पहले उसके लिए यूज किया था, वहाँ तुम्हारे बच्चे को कोई थप्पड़ पर मार दे, लड़ाई हो जाए, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम्हारे अंदर मेरा है कि नहीं है कि मेरा बच्चा? ये जो सिनेरियो है ना वो क्या बोला उसने भिड़ते ही, ऐसा कोई करेगा ना तो जाके पहले 2 थप्पड़ दूंगा मैं उसको। मगर तूने ये तो पहले पता ही नहीं किया कि तेरे बच्चे की गलती थी, उसकी गलती थी, इसका मतलब तेरा अहंकार से आ रहा है। ठीक है, करना जरूरी है, बट धर्म भी तो तूने जाना ही नहीं बीच में। तेरे बच्चे की गलती होती है तो फिर तो धृतराष्ट्र थोड़ी बनाना ना लोगों को। आप जो बोल रहे हो एकदम फैक्ट बात बोल रहे तो उनको वैसे समझाओ ना इसी- कि वो कितना मुश्किल है, या उस एक्चुअल में जो सिनेरियो है उसके हिसाब से समझाओ कि इस सिनेरियो में निष्काम कर्म करना आप चाहिए जैसे होता ये है। वाला सिनेरियो बोले अभी, ठीक है, कि रेप कर दिया तो तू मान पाएगा कि नहीं मान पाएगा? नहीं, मैं भगवान उसको है कि वैसे नहीं? बता रहा था हाँ, मैं समझ गया कि तू इतना अपने आप कैसे मानता कि मैं डिटैच्ड हुई हूँ। बिल्कुल। मगर सोच के देख, अभी इसी का एग्जांपल से ही, क्योंकि लोगों को समझ आता है, क्योंकि अर्जुन की यही दुविधा थी ना। यही दुविधा थी। जो एक एक बात लेते हैं क्योंकि कई सारी बातें आ गई। आप अब अपना बताओ, मैं अपना ही बता छोड़ो रहा उसका, हूँ। चलिए। मैं आपको डायरेक्टली आपकी लाइफ के बारे में पूछता हूँ कि आप अपनी पत्नी के साथ कैसे रहते हैं? पति के रूप में रहता हूँ। नहीं, क्या आप अटैच्ड हैं? बिल्कुल अटैच्ड हूँ। तो क्या यदि मान लो कल को वो छोड़ के गई तो आपको बुरा लगेगा? 2 तल है बुरा लगने के भी। एक मेरा जो आत्मिक तल है वो इस बात को जानेगा कि भाई इसका साथ यहीं तक था, और एक जो मेरा मानसिक तल है, चूंकि मन एक पैटर्न में जीता है, मन अपनी आदतों से जीता है, तो जहाँ जहाँ मेरे को खालीपन वैकेंट दिखेगी उसकी प्लेस, फर्ज कीजिए मेरी पत्नी रोज मेरे को चाय पिला। यार आप एब्स्ट्रैक्ट पे मत जाओ ना। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मैं तो डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ आपको बुरा लगेगा, आपने बोला 2 तल पे लगेगा। हाँ, 2 तल पे लगेगा। 2 तल पे, एक तल पे नहीं लगेगा, एक तल पे लगेगा। 2 तल है? एक आत्मिक तल, एक मानसिक तल। एक आत्मिक तल, एक मानसिक तल, ठीक है, ठीक अब है, समझते हैं दोनों को। मानसिक तल कौन सा है? मानसिक तल है मन के द्वारा जो हम संसार को देख रहे हैं, उस तल पे हर व्यक्ति जब 24 घंटे का जीवन जीता है ना, तो वो 24 घंटे के जीवन में अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ को, अलग अलग फेजेस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को वो इमेजिन करते रहता है। एक कर्म योगी कैसे समझे इस बात को कि निष्काम कर्म क्या होता है? क्या वो अटैच्ड है कि वो नहीं अटैच्ड है? किस चीज़ में वो संतोष करे, किस चीज़ में वो एक्ट करे? क्योंकि वो ऐसे हो जाता है कि या तो तुम गिव अप करना ही जिंदगी है, अहिंसा परमो धर्म जैसे उस टाइप के मेंटेलिटी में चला जाता है कि तो क्या मैं कर्म को त्याग दूं, कितना कर्म करूं मैं, कौन कैसे डिसाइड होता है ये? तो वहाँ पे हमने मेन जो एक डिस्कस किया था कि आपने बताया कि आप, जैसे हमने आपसे पूछा पर्सनली कि आपकी लाइफ में जैसे आपकी पत्नी है, तो वो ऐसे बहुत सारे ग्रस्त लोग हैं, तो आपको यदि वो छोड़ के चले जाए तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आपने बोला कि 2 तल पे है, होता है, एक तल पे नहीं होगा, एक तल पे होगा। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि कौन से 2 तल हैं और उसमें क्या अंतर है? देखिए, 2 तल जब मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए, ठीक है? नहीं, आप यहीं पे, वो तो मैंने भूमिका बांधी थी ना। हाँ, मैं इसी 2 तल से शुरू करते हैं बिल्कुल 2 तल से ही शुरू कर रहा हूँ। तो जो 2 तल है, पहला है मानसिक, दूसरा है आत्मिक।
अब हम जब नॉन डुअलिटी की बात करते हैं, आत्मा का जो दिखने वाला स्वरूप है, जो हमको दिख रहा है, जैसे आज के डेट में आप किसी से पूछेंगे कि भाई आत्मा क्या है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है वही मेरी आत्मिक आवाज़ है। तो आत्मा का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो मन है, और मन का जो अदृश्य स्वरूप है, मन के बाद जो सत्ता रह जाती है वो है आत्मा का। जब कोई व्यक्ति व्यवहार में जीता है, संसार में जीता है, पत्नी के साथ जीता है, बच्चों के साथ जीता है, तो एक नेचुरल रूप से, चूंकि मन से ही कन्वर्सेशन होता है, मन से ही आप अपनी पत्नी कुछ पूछती है, आप जवाब देते हैं, आप उसके साथ संबंध बनाते हैं, खाना खिलाती है, आपका कंफर्ट जोन बनाती है, ज़िंदगी थोड़ा क्लेश युक्त करती है, जो भी सुख दुख पत्नी के साथ रहता है, तो वो मन तक सीमित रहता है। तो वहाँ से अगर उसकी वैकेंट हो जाएगी वो जगह, तो मन जब जब उसको याद करेगा, उस जगह को फिर से रिमेम्बरेंस में जाएगा, मेमोरी जोन उसका ओपन हो जाएगा, तब तब वो थोड़ा दुख का अनुभव करेगा। अगर पत्नी के साथ वो सुखपूर्वक रह रहा था, तो अगर दुखपूर्वक रह रहा था, अगर पत्नी के साथ रहने में उसको दुखी अनुभव हो रहा था, तब पत्नी का छोड़ कर जाना उसको स्ट्रेस फ्री कर देगा। वो सोचेगा कि अच्छा हुआ क्लेश कटा, अब मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। इसीलिए तो डाइवोर्स होते हैं। मन और आत्मा और एक और आइडेंटिटी आ जाती है शरीर की, ये तीनों एक्चुअली जुड़े हुए हैं। मन का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो शरीर है, शरीर का अप्रत्यक्ष स्वरूप वो मन है। मन में विचार उठते हैं, तुरंत शरीर उसकी संरचना बिठाना चालू कर देता है। नहीं, दुख होगा कि नहीं होगा, क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरी ज़िंदगी में क्वेश्चन आएगा कि यार मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि जब मैं माया के अंदर हूँ कि मैं मुक्त हूँ कि नहीं हूँ। यदि मैं फेमस हो गया, ये बड़ा बन गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही में, मैं एक्टिंग तो नहीं करने लग गया हूँ अपने आप में ही, फंस तो नहीं गया हूँ है कि मेरा ही माइंड मुझे उल्लू बना रहा हो भाई, कि बहुत सही तुम जगह है। निष्काम कर्म का तुम लाइक अपने आप में ही, वो कैसे पता चलेगा, क्या प्रूफ होगा उसका। तो ये क्वेश्चन लाइक उस फॉर्म में आया ना, जैसे तो आप लोग जैसे उसको बोल रहे हो कि गृहस्थ वाले की फॉर्म में आया आप लोगों की जिंदगी में। तो आप इसको अपनी जिंदगी नहीं, से अभी relate आप कीजिए। मेरे को समझाने दीजिए जी ना। जी जी। तो इसका जैसे आप जवाब जाते हैं हर एक एक क्षण के अंदर, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के हिसाब से जाऊंगा, आप उसका कोरिलेशन देख लेना। शिव, वैसे लोग, वैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना मेरे से कि आप इतने ऐसे ऐसे लड़कियों को ही फॉलो करते हो, ये ऐसे क्या, ये तो ढोंगी है। तो क्या उसमें सवाल आ सकता है कि अब उनको कैसे पता हो कि मैं ये निष्काम कर रहा हूँ कि विद काम कर रहा हूँ है ना, वो बाहर से दिखने में वो अंतर कैसे पता चले, क्योंकि वो तो मैं सही में ढोंगी हूँ कि नहीं हूँ। अब वो क्योंकि वो दिखने में तो दूसरी चीज़ भी सेम ही दिखती है वो अंदर इंटेंशन नहीं बदली है उसमें, सिर्फ तुम्हारी कि इंटेंशन के अलावा कुछ नहीं बदला है। मतलब तुम्हारा सारा फिजिकल जो है सब कुछ तुम वैसे ही हाव भाव करोगे, वैसे ही ज़िंदगी जियोगे। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो वही है कि जो इंटेंशन का जो स्विच होता है ना, वहीं से कर्म क्रिएट होता है कि तुम्हारी इंटेंशन किस साइड थी उस टाइम पे। तो आप जो फल की इच्छा की जो बात कर रहे हो ना, वो वहाँ से उसका सोल्यूशन आ जाता है कि आपका उस टाइम पे जो फल का जो इंटेंशन था, क्या वो इक्वेनिमस स्टेट के अंदर था कि नहीं था कि हाँ नहीं मिला तो भी ठीक है, तो भी लाइक कहीं ना कहीं बैलेंस में ही हो रहा होगा, और मिला तो भी बैलेंस में ही हो रहा होगा। वो चाहे आप किस भी तरीके से वो इक्वेनिमिटी बना रहे हो, जैसे भक्ति के अंदर वो इक्वेनिमिटी अलग तरीके से बनाते हैं, अब कर्म योग के अंदर आपको कर्म के अंदर इक्वेनिमिटी बनानी पड़ेगी कि अब जैसे मैंने अब ये पूरा सेटअप किया कि हाँ ये काम तो हो ही जाएगा यार, धीरे धीरे करेंगे, लाइट का भी जुगाड़ करेंगे, मगर इसका भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। तो अब वो देखे ना, उसमें इक्वेनिमिटी भी बनाना और उसको बेस्ट आउटपुट भी निकालने की कोशिश करना साथ के साथ, कि कम जुड़ना माया से, बट फिर भी माया का पूरा ऐसे नहीं है कि उससे दूर भागना। इंटेंशन, वॉल्यूशन जिसको बोला गया है, कर्म योग में आपकी वॉल्यूशन मैटर करती है। उस वॉल्यूशन के अलावा, और वो वॉल्यूशन वो बाहर से कोई आपको जज नहीं कर सकता उसके लिए कि वो आपको बताएगा कि आप कर्मयोगी हो कि नहीं हो। वो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि आप कर्मयोगी हो। अहम ब्रह्मास्मि, क्या मतलब है इसका? अहम ब्रह्मास्मि, क्या मैं ही हूँ सब कुछ? क्या ये एरोगेंस नहीं है? बड़े हद तक की एरोगेंस है। तो
कैसे बोल सकता है कोई अपने आप को भगवान? भगवान मतलब क्या? क्या बोल रहा है वो? क्या वही सब कुछ है? सब कुछ है तो कैसे है? क्या कोई सब कुछ हो सकता है? सारे सवाल आते हैं ना दिमाग में। ये हो कहाँ रहा है, लेकिन ये सब हम सवाल कर कौन पा रहे हैं? ये तुम इसी मेरी बात को सुन कैसे पा रहे हो? ये उसको समझ कैसे पा रहे हो? कैसे शब्द बन रहे तुम्हारे अंदर? कहाँ हो रहा है वो? किस चीज में तुमको पता चल रहा है कि तुम जिंदा हो और तुम ये रोल प्ले कर रहे हो जो तुम कर रहे हो? मैं कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा हूँ, बोलने का, ज्ञान देने का, ये तपस्वी योगी पता नहीं महादेव ये वो। कभी मैं कुछ ये बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ। ये कहाँ पे हो रही है कहानी? किस प्लेन में हो रही है कहानी? उस चेतना के प्लेन में। क्या है वो चेतना? जो नहीं है। जब तुम नहीं थे तब भी तुम जिंदा कैसे थे? अरे महादेव। आप अभी जब बोल रहे थे ना, तो अभी आप एक लाइन यूज़ किए कि मेरा माइंड ही मेरे को उल्लू बना। मैं कैसे जज करूं कि मेरा माइंड ही मेरे को उल्लू बनाने लग गया? पहला पॉइंट ये। दूसरा, हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं, CB1 रिसेप्टर्स, जो कैनबिस को एब्जॉर्ब करते हैं और हमको डोपामिन रिलीज़ करके मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी, मेमोरी एक्टिविटी सब कुछ को अल्टर कर देते हैं। एक समाधि वाली स्टेट के बारे में मैं सुना हूँ, जिसमें माइंड के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कैनबिस को खुद प्रिपेयर कर सके, खुद रिलीज़ कर सके। THC उसका अलग अलग नाम है। और एक है कि ये हम तो पूरा 2 लाइन का था यार, देखो मैं यही तो बोला नहीं, ये था। खत्म हो रहा है। और एक है कि आप बाहर से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से आप कैनबिस इनहेल करके आप इंटॉक्सिकेशन के लेवल में जा रहे हैं। पता नहीं वो इंटॉक्सिकेशन शब्द, आप शब्दों पे मत जाइएगा, भाव समझिएगा। तो एक स्टेट आएगा, मेरे को लगता है कि जहाँ अरे यार आदमी, सवाल पे आओ ना यार। सवाल ये है हाँ कि सवाल क्या है? इंटरनल कैनबिस पे हमारा फोकस होना चाहिए कि वो फील हमको करना है, यूफोरिया हमको करना है, तो हम आउटर कैनबिस भी, वीड भी इस्तेमाल कर नहीं सकते नहीं, हैं। असली में तो कुछ भी फील नहीं कर रहा है ना, तुम समझ नहीं रहे हो। फाइनल एम तो नथिंगनेस है, तो नथिंगनेस ही है अल्टीमेटली, तो कुछ भी फील नहीं करना है तुमको। ये फ्यूरी अभी क्यों फील करना है? इसलिए तो तुम आनंद में कोश में अटक जाते हो। आनंद में कोश भी तो कोश ही है ना वो। नथिंगनेस तो उसके परे है। करने का तो कुछ भी नहीं करना है वैसे तो। वो इंटरनल एक्सटर्नल उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि वो जब तक तुम जो इतना सारा तो डिस्कस किया, अभी अभी तो पूरा समझाया उसको। क्या वो ऐसे ही वो एक्टिंग थोड़ी कर रहे थे कि भाई तुम्हारे सारे इंटरनल जो हैं एनर्जी की फ्रिक्वेंसीज बाहर की फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड है, तो उसमें इंटरनल कैनबिस हो गया, एक्सटर्नल कैनबिस हो, वो क्या है, वो उसकी बस फिजिकल फॉर्म है। उसी चीज़ की, लाइक जैसे जो तुम्हारे अंदर है सन जो है, यहाँ पे फायर जो जल रही है, वो काइंड ऑफ वही फायर वहाँ पे जल रही है। इट्स लाइक वो फायर फायर ही कनेक्शन है ना, मतलब सेम एलिमेंट।